नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं जो साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो एक तामसिक साधना है। वैसे तो मैं अपने चैनल पर तामसिक साधना देता नहीं हूँ, लेकिन मेरे व्यूअर्स की डिमांड पर मैं ये एक तामसिक साधना लाया हूँ जो केवल उन्हीं साधकों को करनी है जो मांस मदिरा का सेवन करते हों, और जो मांस मदिरा का सेवन ना करें वो इस साधना को ना करें। क्योंकि साधकों के कमेंट आए थे मेरे पास कि गुरु भाई आप जो साधनाएं बताते हो हमको वो सात्विक साधनाएं होती हैं, और सात्विक साधना में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, हमें प्याज लहसुन छोड़नी पड़ेगी, हम शराब पीते हैं वो हमें छोड़नी पड़ेगी, जो हमसे नहीं होगा। हम मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसको नहीं छोड़ सकते। हम डेली शराब पीने वाले हैं, हम शराब पीना नहीं छोड़ सकते। तो कोई ऐसी साधनाएं बताएं कि हम जो भी शौक़ करते हैं उन शौक़ को छोड़े बिना हम उस साधना को कर सकें। हम मांस मदिरा प्याज लहसुन को छोड़े बिना उस साधना को कर सकें। कोई ऐसी साधनाएं बताएं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। खासकर वो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो कि तामसिक प्रवृत्ति के हैं, मतलब जो कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं, लहसुन प्याज और तरह तरह का मीट खाने वाले हैं। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो आपकी आंखें खोलकर रख देगी। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको साधना बताने वाला हूँ ये एक पिशाचिनी की साधना है, और इस पिशाचिनी को आप काम पिशाचिनी भी कह सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने एक वीडियो में कर्ण पिशाचिनी की साधना डाली थी जो कि सात्विक थी, और सात्विक तरीके से ही वो सिद्ध होती है। लेकिन ये जो काम पिशाचिनी की साधना है ये बिल्कुल भी सात्विक नहीं, ये पूर्ण रूप से तामसिक साधना है और तामसिक तरीके से ही सिद्ध होगी। अगर जिन लोगों ने कोई उच्च शक्ति जैसे महाअवतार बाबा जी की उपासना की है, शिव उपासना की है, या देवी दुर्गा की उपासना की है, भगवान कृष्ण की उपासना की है, उन लोगों को ये साधना सिद्ध नहीं होगी। जिन लोगों ने कोई भी उपासना नहीं की और जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को सिद्ध होगी। तो दोस्तों, ये जो पिशाचिनी है, इस पिशाचिनी का नाम चंद्रमुखी है, या आप इसको चंद्रमुखी पिशाचिनी भी कह सकते हैं। इसकी जो सुंदरता है वो चंद्रमा के समान ही है, लेकिन ये चंद्रमा से भी सुंदर है। चांद में तो दाग हो सकता है, लेकिन इस काम पिशाचिनी की सुंदरता में कहीं कोई दाग नहीं। दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है इसका रंग, और ये इतनी सुंदर है कि कोई साधक अगर इसके दर्शन कर ले तो उसकी आँख फटी की फटी रह जाएंगी। इतनी सुंदर है ये काम पिशाचिनी। और ब्राउन यानी कि कत्थई कलर की इसके बाल हैं, और ब्राउन कलर की ही इसकी आँखें हैं झील सी, और गुलाब की पंखड़ियों जैसे इसके होंठ हैं। तो ये इतनी सुंदर है, अप्सरा के समान ही ये सुंदर है, और अपने साधक को काम सुख की चरम सीमा तक पहुंचाने वाली पिशाचिनी है। यानी कि अपने साधक को इतना काम सुख देगी कि उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन मैं यहाँ एक आप लोगों को सावधानी बता दूं कि जो भी व्यक्ति इसकी साधना करे तो केवल 3 साल के लिए ही इसकी साधना करे। 3 साल बाद इस साधना को अपने गुरु को वापस कर दे, इस साधना को अपने गुरु से नष्ट करवा दे, क्योंकि 3 साल के बाद ये चंद्रमुखी पिशाचिनी जो है यह साधक के लिए खतरनाक हो जाती है। जैसे जैसे साधक 4वीं साल में पहुंचेगा, 5वीं साल में पहुंचेगा, ये चंद्रमुखी पिशाचिनी जो है साधक के ऊपर अपनी तानाशाही दिखाने लगेगी और अपनी मनमानी साधक के ऊपर करने लगेगी, और साधक इसकी अगर बात नहीं मानेगा तो उसको तरह तरह से प्रताड़ित करेगी। 3 साल तक ये साधक के वश में रहती है। 3 साल बाद साधक को अपने वश में करने की कोशिश करती है और उसके ऊपर अपनी मनमानी करती है। इसकी साधना के लिए आपको अरंडी के तेल का दीपक जलाना पड़ेगा, और इसकी साधना में हकीक की माला चाहिएगी आपको, और काला आसन चाहिएगा। और इसकी साधना रात को 10 बजे से आप शुरू करें, और रात के 2 बजे के अंदर अंदर इसकी साधना को संपन्न आप कर सकते हैं। चंद्रमुखी पिशाचिनी की ये साधना 40 दिन की साधना है। 40 दिन के अंदर आपको चंद्रमुखी पिशाचिनी के 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। अगर आप 40 दिन से पहले 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेंगे, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर, तब भी ये आपको सिद्ध हो जाएगी। और जब आपके 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे हो जाएं
उसके बाद आपको दशांश हवन करना है। हवन सामग्री में आपको कुंवारे मुर्गे का रक्त और शराब चाहिए। कुंवारे मुर्गे के रक्त से और शराब से आपको आहुति देनी है। इसके बाद आपको तर्पण और मार्जन करना है। तर्पण और मार्जन करने के लिए आपको कुंवारी मुर्गी का रक्त और शराब चाहिए, यानी कि कुंवारी मुर्गी के रक्त में शराब मिलाकर आपको तर्पण और मार्जन करना है। इससे पिशाचिनी प्रसन्न होकर साधक के सामने प्रकट होती है और फिर साधक उससे ये वचन ले ले कि वो जो भी वस्तु उससे मांगेगा वो उसको तुरंत लाकर देगी और जीवन का हर सुख उसे प्रदान करेगी। ऐसा साधक उस पिशाचिनी से वचन ले ले। अगर आपके 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे हो गए हैं और आपने तर्पण मार्जन और हवन भी कर लिया है, फिर भी पिशाचिनी अगर आपके सामने उपस्थित नहीं होती है, प्रकट नहीं होती है, तो आप उसका 7 दिन तक इंतज़ार करें। और इंतज़ार के दौरान 7 दिनों तक आप जब सोने जाएं रात को, तो सोने से पहले चंद्रमुखी पिशाचिनी का 7 बार मंत्र जाप करके कमरे के चारों कोनों में फूंक मार दें और फिर सो जाएं। तो 100% चंद्रमुखी पिशाचिनी स्वप्न के माध्यम से आपसे संपर्क करेगी और रात के 12 बजे के बाद आकर आपको नींद से जगाएगी और आपसे बातें करेगी। उसी समय आपको उससे वचन लेने हैं। अब मैं आपको इस काम पिशाचिनी साधना की जानकारी विस्तार से बता दूं। देखिए, जब ये साधक को काम पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है तो जो हमारा गुरु ग्रह होता है, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह होता है साधक की जन्म कुंडली में, अगर वो नीच स्थान पर हो तो ये काम पिशाचिनी, ये चंद्रमुखी पिशाचिनी साधक के बृहस्पति ग्रह को जबरन उच्च स्थान पर ले जाती है, जिससे साधक को धन की प्राप्ति होती है, उसका कारोबार चलने लगता है, नौकरी ना लगने वालों की नौकरी लग जाती है। क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह होता है, वो धन से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित ग्रह होता है। अगर साधक का ये ग्रह कमज़ोर है तो साधक को किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती, ना ही उसको कोई नौकरी मिल पाती, ना ही उसका कोई कारोबार चलता है। अगर ये ग्रह उच्च स्थान पर पहुंच जाता है तो साधक करोड़ों में खेलता है और बहुत जल्दी गरीब से राजा बन जाता है। तो चंद्रमुखी पिशाचिनी की सिद्धि मिल जाने के बाद साधक का जो बृहस्पति ग्रह है उसको चंद्रमुखी जो है जबरन उच्च स्थान पर खींचकर ले जाती है, जिससे साधक को आर्थिक लाभ मिलने लगता है और साधक 1 साल के अंदर ही करोड़पति अरबपति बन जाता है। और जब शुरू में साधक को चंद्रमुखी पिशाचिनी की सिद्धि मिल जाती है तो शुरू के पहले वर्ष में चंद्रमुखी पिशाचिनी अपने साधक से बहुत प्रेम करती है। जो भी साधक की इच्छा होती है साधक को वो वस्तु लाकर देती है। जहाँ भी साधक की घूमने की इच्छा होती है या कुछ बड़ी चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा होती है, समय समय पर चंद्रमुखी पिशाचिनी साधक की इच्छा पूर्ण करती रहती है। जब पहला साल ख़त्म होता है सिद्धि का और दूसरा साल आरंभ होता है तो दूसरे साल में चंद्रमुखी पिशाचिनी साधक को काम सुख प्रदान करती है और तरह तरह के रूप धरकर साधक को लुभाती है और उसकी काम उत्तेजना को शांत करती है। अब क्योंकि शुरुआत के पहले वर्ष में सिद्धि मिल जाने पर यह साधक की हर इच्छा पूर्ण करती है, क्योंकि ये साधक का जो बृहस्पति ग्रह है उसको जबरन उच्च स्थान पर ले जाती है, जिससे साधक 1 वर्ष के अंदर ही करोड़पति अरबपति बन जाता है। और दूसरे वर्ष में साधक की जो है अमीर बनने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वो ज़्यादा अमीर नहीं बनना चाहता, क्योंकि जितना वो अमीर 1 साल में बन गया वो उतने से ही संतुष्ट रहना चाहता है। तो दूसरे वर्ष से ही उसका जो बृहस्पति ग्रह वो कमज़ोर होना चालू हो जाता है। जिस तेज़ी से वो पहले वर्ष में ऊंचे स्थान पर गया था, दूसरे वर्ष में वही बृहस्पति ग्रह साधक की संतुष्टि के कारण धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है और साधक चंद्रमुखी पिशाचिनी के रूप में इतना उलझ जाता है कि वो इससे भारी नहीं निकलना चाहता। वो उसको इतना काम सुख देती है कि वो उसी में उलझ कर रह जाता है
और जब दूसरा वर्ष समाप्त होता है और तीसरा वर्ष चालू होता है तो तीसरे वर्ष में काम पिशाचिनी जो है साधक के ऊपर थोड़ी थोड़ी अपनी मनमानी चलाने लगती है और अपनी तानाशाही दिखाने लगती है और साधक उसको मना नहीं कर पाता, क्योंकि साधक उसके प्यार में इतना अंधा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि वो अपने विवेक से काम लेना ही भूल जाता है और अपनी भविष्य की चिंता को नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके वो सिर्फ काम पिशाचिनी की सुंदरता में ही और उसके काम सुख में ही उलझा रहता है और धीरे धीरे उसका गुलाम बनने लग जाता है। और जब तीसरा वर्ष समाप्त होता है और चौथा वर्ष आरंभ होता है तो चौथे वर्ष में काम पिशाचिनी साधक के ऊपर अपनी इच्छा जताने लगती है और उल्टा साधक से अपनी मनमानी के हिसाब से साधक से कार्य करवाती है और साधक उसके रूप में इतना उलझा रहता है कि उसको काम पिशाचिनी की मनमानी भी अच्छी लगती है। जब साधक ये महसूस करने लगता है कि इस काम पिशाचिनी के जाल में फंस चुका है तो फिर वो उसको मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखता, क्योंकि काम पिशाचिनी की चौथे साल के अंदर तानाशाही इतनी बढ़ जाती है कि अगर साधक उसको किसी कार्य के लिए मना कर दे तो फिर वो उसको सज़ा देती है, लेकिन फिर भी साधक उसके काम सुख की प्राप्ति के लिए उससे सज़ा पाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिनका विवेक जग जाता है 3 साल बाद और वो उस काम पिशाचिनी से मुक्ति पाना चाहें तो उनको मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखता। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक पिशाच और पिशाचिनी वर्ग की जो साधना है, अगर कोई भी साधक इस पिशाचिनी या पिशाच वर्ग की साधना को करे तो सिर्फ 3 साल के लिए ही करे। 3 साल बाद ये पिशाच वर्ग की, पिशाचिनी वर्ग की जो साधना है ये उग्र हो जाती हैं, साधक के लिए खतरनाक हो जाती हैं। एक साधक ने इस साधना को किया था और उसको इसकी सिद्धि भी मिली, तो उस साधक को अब 1 साल से ऊपर हो गया है और वो साधक जो है इस साधना से 1 साल बाद ही मुक्ति पाना चाहता है, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है और अब वो इस साधना को अपने गुरु को लौटाना चाहता है। तो अगर कोई भी साधक इस साधना को करने का इच्छुक है तो केवल अपने गुरु से 3 वर्ष के लिए ही इस साधना को मांगे, तो उसके गुरु इस साधना की दीक्षा जब उसको देंगे तो उसके आज्ञा चक्र पर इस साधना को 3 वर्ष के लिए स्थापित कर देंगे। 3 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक ये साधना साधक की नष्ट हो जाएगी। जैसे कि हम मोबाइल में कोई रिचार्ज कूपन डलवाते हैं और उसकी वैधता जो है 28 दिन की होती है और 28 दिन बाद जो रिचार्ज की वैलिडिटी होती है वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अपने गुरु से इस साधना को 3 वर्ष के लिए मांगे, 3 वर्ष बाद ऑटोमेटिक ये साधना जो है, इस साधना की वैलिडिटी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। स्वयं गुरु के पास ये साधना 3 वर्ष के बाद लौट आएगी। फिर गुरु इस साधना को नए साधक को प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, मेरी यही राय है आपसे कि आपको अगर साधना करनी है तो ब्रह्म की साधना करें, पर ब्रह्म की साधना करें, सात्विक साधनाएं करें। अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, ये सब सात्विक और राजसिक साधनाएं हैं जिनमें व्यक्ति को 3 साल के बाद छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सात्विक जो साधनाएं हैं, एक बार व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो ये सात्विक साधनाओं की जितनी भी देवी हैं, ये साधक का जीवन भर ख्याल रखती हैं, उस जीवन भर उसकी सहायता करती हैं। लेकिन ये जो पिशाच वर्ग की साधना है, ये साधना, ये जो पिशाचिनी है, ये मतलबी होती हैं। 3-4 साल के बाद ये साधक को अपना गुलाम बनाकर अपनी मनमानी करवाने लगती हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मैंने जो है आप लोगों के डिमांड पर ये साधना आपको मैंने बता दी, लेकिन इस साधना का मैं मंत्र आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि भूल से भी ये साधना करनी नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मैंने मंत्र नहीं बताया आपको और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। और अगर किसी भी साधक को ये साधना करनी है तो मुझे कमेंट में बताए, मैं उसको अपने गुरु का नंबर दे दूँगा, फिर वो इस साधना के लिए गुरु से कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन मेरी राय यहीं तक रहेगी कि आपको साधना करनी है तो ऐसी देवी की साधना करें जो ज़िंदगी भर आपको सही मार्ग दिखाए, आपके मरते दम तक आपकी सहायता करे, आपके बच्चों की सहायता करे, आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों की सहायता करे। तो ऐसी देवी की साधना करें आप। और ऐसी देवी जो होती हैं वो अप्सराएँ, योगिनी, यक्षिणी, सुंदरी, भूतनी, ये जो देवियाँ होती हैं ये सात्विक देवियाँ होती हैं और इनकी जो शक्ति होती है, इनकी शक्ति काम पिशाचिनी से कहीं ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली होती हैं। इनकी जो विद्याएं होती हैं वो काम
पिशाचिनी से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो साधक अगर साधना करना चाहता है तो अप्सरा की करे, योगिनी की करे, यक्षिणी की करे, ब्रह्म की साधना करे, ताकि उसका जन्म सफल हो सके, उसका जीवन नरक में ना जाकर मरने के बाद उसको मोक्ष प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर जाकर ऐसे उपाय और ऐसी जानकारी ले सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाकर हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज गुरुजी साधना केंद्र को लाइक करना, फॉलो करना। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही मैं आपकी डिमांड पर नई नई जानकारियाँ लाता रहूँगा। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए कि जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।